चारों कोढ़ियों के पास जीने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा, यदि हम नगर में जाएं तो नगर में अकाल है और हम वहां मरेंगे, और यदि हम यहीं बैठे रहें तो भी मरेंगे। मैंने एक बार कुष्ठ रोगियों के आश्रम में प्रचार किया। बहुत लोग आए। मैंने कहा, जो पापों की क्षमा पाना चाहते हैं आगे आए। सैकड़ों लोग आए और उस रात कई लोगों ने आंसुओं के साथ पापों की क्षमा पाई। यीशु हमें चर्च का सदस्य बनाने नहीं आए, न ही पद देने के लिए। वे आए हैं हमें पाप से मुक्त करने के लिए। चारों कोढ़ियों के पास जीने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा, अगर यहां रहेंगे, मरेंगे, शहर जाएंगे, मरेंगे तो क्यों न नया रास्ता अपनाएं। उन्होंने अपना पुराना सोचने का तरीका छोड़ दिया। यही परमेश्वर चाहता है। जब आपका तरीका काम न करे तो आप नया रास्ता अपनाएं। वे लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए, फिर भी आगे बढ़ते रहे और परमेश्वर ने उनके कदमों में काम किया। उनकी कमजोर चाल एक विशाल सेना की आवाज बन गई। I hear Quiet. them. They're coming closer. A massive army. Run! Get out of here! Flee! Save yourselves! दोस्तों, जब आप अपनी सोच, अपने तरीके, अपनी इच्छा छोड़कर प्रभु की ओर कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर उसी में कार्य करता है। बसान के प्रिय लोगों, अगर आप आज अपनी सोच छोड़कर परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में प्रकट होगा। कहिए, मैं पापी हूं, मैं नहीं कर सकता, प्रभु मुझे बचाइए। पाप छुपाने से वह खत्म नहीं होता, वह मौका मिलने पर बाहर आएगा। इसलिए आज नया कदम उठाइए। हो सकता है आप थके हुए हों, टूटे हुए हों, लेकिन जब आप कदम बढ़ाते हैं, जीवन आपका इंतजार कर रहा है। आत्मिक भोजन आपका इंतजार कर रहा है। नया जीवन आपका इंतजार कर रहा है। और जब आप इसे छक लेंगे तो आप चुप नहीं रह पाएंगे। मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा, गरीबी, भूख, कठिनाइयां, लेकिन जब मैंने लोगों को पापों की क्षमा पाते देखा, वही मेरी सबसे बड़ी खुशी बन गई। मैं आज आपको केवल सांत्वना नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूं कि आपके पाप पूरी तरह हट जाएं। आप चर्च के सदस्य हो सकते हैं, आप सेवक हो सकते हैं, लेकिन अगर पाप नहीं धुले तो कुछ भी मायने नहीं रखता। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। लेकिन अगर पाप धुल जाए और यीशु आपके अंदर आ जाए तो सब कुछ बदल जाता है। जैसे एक जुआरी यीशु के आने के बाद बदल गया। क्यों? क्योंकि यीशु और जुआ दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब यीशु अंदर आते हैं तो पाप बाहर चला जाता है। आपको खुद बदलने की जरूरत नहीं, यीशु आपको बदल देंगे। आज रात अगर आपके पाप हट जाए तो पवित्र आत्मा स्वतः आपके अंदर आएगा। मैं और विस्तार से बताऊंगा कि पापों की क्षमा कैसे मिलती है। मेरी प्रार्थना है इस सम्मेलन के दौरान आप में से हर एक व्यक्ति पापों की क्षमा पाए।